एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का धमाकेदार मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो चुका है। ये रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है और इसकी पेरेंट कंपनी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है। यदि इसका एक शेयर आपके पास रहा होगा तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। एंकर इन्वेस्टर के लिए 18 नवंबर को बिड लगाने की डेट थी। इनके लिए 3,960 करोड़ रुपए का पोर्शन रखा गया था। 25 दिसंबर तक इनका 50% लॉक इन पीरियड है जो 30 डेज का है और 23 फरवरी तक इनका 50% लॉक इन पीरियड ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये अपने शेयर सेल कर सकते हैं। इसमें एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट बड़ी शानदार है। यदि इसमें एंकर इन्वेस्टर को देखें तो इसमें अमेरिकन फंड इंश्योरेंस सर्विस लिमिटेड आए हुए हैं, गोल्डमैन सैक की तरफ से बोली लगाई गई है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की तरफ से बोली लगाई गई है, माइनॉरिटी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर की तरफ से बोली लगाई गई है। तो एंकर इन्वेस्टर इनके बहुत बड़े बड़े हैं और लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बोली लगाई गई है, आईसीआईसीआई प्रोविडेंशियल फंड की तरफ से बोली लगाई गई है, निप्पॉन इंडिया लाइफ ट्रस्टी की तरफ से बोली लगाई गई है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की तरफ से बोली लगाई गई है और निप्पॉन के कई अन्य सेक्टर हैं जिनकी तरफ से बोली लगाई गई है। कोटक सिक्योरिटी हाइब्रिड फंड की तरफ से बोली लगाई गई है, कोटक ब्लू चिप फंड की तरफ से बोली लगाई गई, आदित्य बिरला की तरफ से बोली लगाई है, डीपीएस फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ से बोली लगाई और डीपीएस मल्टी कैप फंड ने भी बोली लगाई है। साथ ही एबीयू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से बोली लगाई गई है, केनरा रोबेको की तरफ से बोली लगाई गई है। इनकी तरफ से कई इन्वेस्को इंडिया की तरफ से बोली लगाई गई, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बोली लगाई गई है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी बोली लगाई है, फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम की तरफ से बोली लगाई गई है, मॉर्गन स्टेनली इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से बोली लगाई गई है, ईटीएल वेस्ट ट्रस्टीशिप कंपनी की तरफ से बोली लगाई गई है, बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड की तरफ से बोली लगाई गई है, बड़ौदा बीपीएन परिभाष इनोवेशन फंड की तरफ से बोली लगाई गई, जेपी इंडिया इक्विटी फंड की तरफ से बोली लगाई गई, बैंक ऑफ इंडिया मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड की तरफ से बोली लगाई गई, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बोली लगाई गई, केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बोली लगाई गई, आईटीसी फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ से बोली लगाई, इंटीग्रेटेड कोर की तरफ से बोली लगाई गई और टोटल यदि एंकर इन्वेस्टर देखें तो इसमें 107 एंकर इन्वेस्टर आए। तो इसमें एंकर इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े हैं। गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर की तरफ से बोली लगाई। यदि स्कीम्स देखें तो इसमें आईसीआईसीआई प्रोविडेंशियल फंड बोली लगाई गई है, निप्पॉन इंडिया की तरफ से बोली लगाई गई है। तो इसमें बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर आए हैं और इनकी तरफ से लगभग 72 म्यूचुअल फंड स्कीम की तरफ से बोली लगाई गई है। एंकर इन्वेस्टर शानदार है, पर इन सब के लिए यदि एंकर इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में 90% तक नहीं आते हैं तो वह आईपीओ वापस हो जाता है। यदि इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो वह 1.47 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। QIB को देखें तो उन्होंने अभी 0.00 टाइम्स सब्सक्राइब किया। HNIs की तरफ से 17 पैसे के बराबर सब्सक्राइब किया गया। बिग HNIs की तरफ से 0.08 टाइम्स यानी 8 पैसे के बराबर सब्सक्राइब किया गया। स्मॉल HNIs की तरफ से 0.33 टाइम्स यानी 33 पैसे के बराबर सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इन्वेस्टर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने ₹1.5 यानी 1.5 गुना सब्सक्राइब कर लिया। इन्हें 8,14,81,481 शेयर ऑफर किए गए थे और इन्होंने पहले ही दिन 11,97,82,896 शेयरों के लिए बोली लगा दी है। एम्प्लॉय की तरफ से देखें तो 0.19 टाइम्स यानी 19 पैसे के बराबर सब्सक्राइब किया और अदर्स की तरफ से देखें तो वह 0.63 टाइम्स यानी 63 पैसे के बराबर सब्सक्राइब कर लिया। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो वह 36 पैसे के बराबर हुआ और टोटल एप्लीकेशन 8,31,871 लगी है। तो सब्सक्रिप्शन बहुत धमाकेदार नहीं हुआ है। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो वह 70 पैसे से बढ़कर 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो ग्रे मार्केट में इसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है या वैसे भी ओवर प्राइस पर आया है। तो इसमें डिमांड आने का अभी तो कोई रुख लग नहीं रहा है। डिमांड आएगी तब एप्लीकेशन लगाएंगे, डिमांड नहीं आएगी तो एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे। जब ये 100 रुपए के अंदर आ जाएगा तब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। आपको यदि अप्लाई करना है तो आप अपने विवेक से अप्लाई कर सकते हैं या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं अपनी तरफ से इसे पूरी तरह से अवॉइड करता हूं। मेरे पास एनटीपीसी का पहले से शेयर है, इसलिए मैं शेयर होल्डर कैटेगरी में एक लॉट के लिए अप्लाई करूंगा। किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर के भरमार हो जाने से वो आईपीओ अच्छा नहीं हो जाता। एंकर इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो वो आईपीओ वापस हो जाता है। इसलिए एंकर इन्वेस्टर का तो आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर जब डिमांड ही नहीं होगी तो करेंगे क्या आप? उसे लेकर लेना ही है 108 रुपए की बजाय हम 110 रुपए पर ले लेंगे, जब लेना होगा 120 रुपए पर ले लेंगे, पर उसकी डिमांड होनी चाहिए तब। अभी डिमांड नहीं है, मार्केट में गिरावट। आज देखिए मार्केट में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, पर ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं सुधार कहा जा सकता। आज जब मॉर्निंग में बाजार खोला था तो निफ्टी 50 290 अंक तक ऊपर गया था, यानी 1.25% की बढ़त हुई थी और निफ्टी बैंक 540 पॉइंट ऊपर पहुंचा था। सेंसेक्स 1000 पॉइंट पहुंचा था, प्लस में आया था। फिर निफ्टी 175 पॉइंट से प्लस में रहा था। बैंकेक्स भी 500 पॉइंट ऊपर गया था,
पर इन सब में 1 बजा और 1 बजे के बाद धीरे 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 गिरावट होना चालू हो गई थी। और जब गिरावट हुई तो वह 1% की बढ़त। निफ्टी 50 केवल 64 पॉइंट प्लस में रह गया, निफ्टी बैंक केवल 262 पॉइंट प्लस में रह गया और सेंसेक्स केवल 239 पॉइंट रह गया, यानी 750 पॉइंट मॉर्निंग से इवनिंग 3:30 बजे तक गिर गया था। फिर निफ्टी केवल 145 पॉइंट ऊपर रह गया, बैंकेक्स भी 226 पॉइंट प्लस में रह गया। तो ओवरऑल देखें तो सब में लगभग मॉर्निंग की ओपनिंग से लेकर इवनिंग शाम को 3 बजे के बाद तक सब में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सबके पोर्टफोलियो जिनके रेड थे वह हल्के हल्के शायद भले ग्रीन हुए हों, वरना वो रेड ही हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। यदि आपको जानकारी अच्छी और आपके काम की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।